ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आज किसी खास वीडियो में जानेंगे साल की अंतिम एकादशी, जिसे हम सफला एकादशी के नाम से जानते हैं, जिसका व्रत करने से व्यक्ति की मन वांछित इच्छाएं तो पूर्ण होती हैं, भगवान विष्णु कृपा भी प्राप्त होती है। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो आज का वीडियो मिस करने की कोशिश ना करें। आज का वीडियो अंत तक जरूर से देखें, क्योंकि आज के वीडियो में आप जानेंगे सपना एकादशी का व्रत कैसे रखना है और इस एकादशी का व्रत रखने से क्या फल प्राप्त होता है। एकादशी व्रत की पूजा का शुभ मुहूर्त क्या है, पूजा विधि क्या है और पूजा में कौन कौन से नियमों का पालन करना चाहिए, क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, व्रत का पारण कब करना चाहिए, व्रत के पारण का क्या नियम है। साथ ही जानेंगे एकादशी व्रत क्यों महत्वपूर्ण होता है, एकादशी व्रत करने से क्या फल मिलता है, साल 2024 की अंतिम एकादशी का जो व्रत है किस दिन रखा जाएगा। संपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी को देखना, इसलिए अंत तक इस वीडियो को जरूर देखिए और वीडियो देखने से पहले वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को जरूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। जैसे कि आप सभी को इस एकादशी के नाम से ही पता चल रहा है, सफला एकादशी, जो कि हिंदू सनातन धर्म में बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। वैसे तो अधिकतर 24 एकादशियां होती हैं, परंतु अधिक मास की वजह से इनकी संख्या 26 हो जाती है। पोष महीने के कृष्ण पक्ष की एकादशी को शुक्ल एकादशी के नाम से जाना जाता है, जो हर कार्य को सफल बना देती है। अगर कोई व्यक्ति विशेष इच्छाओं का इच्छुक है तो वह इस सपना एकादशी का व्रत जरूर करें। इस व्रत को करने से माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की कृपा से व्यक्ति पर होती है और उसे हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। सफला एकादशी का पालन करने से मनुष्य अपने भौतिक और आध्यात्मिक जीवन को सफल बना लेता है। जो भी व्यक्ति 10,000 वर्ष तक तपस्या करता है और उसे तपस्या का जो फल प्राप्त हो इस व्यक्ति को होता है, वह एकमात्र इस एकादशी व्रत को करने से प्राप्त हो जाता है। इतना ही नहीं, अगर कोई व्यक्ति ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र में जाकर 40 किलो सोने का दान करता है और उससे जो पुण्य प्राप्त होता है, वही पुण्य फल श्रद्धा पूर्वक इस एकादशी का पालन करने से मिल जाता है। इस बात का उल्लेख हमें पुराने में भी मिलता है कि मास में 2 बार आने वाली एकादशी अत्यंत पवित्र मानी गई है। इस बार की सफला एकादशी वास्तव में अनेक शुभ योग और संयोग के साथ में है। वैसे तो आप सभी सूर्य नारायण देव की प्रसन्नता के लिए और भगवान विष्णु की प्रसन्नता के लिए विशेष मास पोष मास आध्यात्मिक कार्य मनुष्य को तीव्र आध्यात्मिक प्रगति करवा सकता है, तो यह महीना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो चलिए अवधि न करते हुए मैं आपको इसका शुभ मुहूर्त और पूजा विधि बता देता हूं। ध्यान से सुनिए। साल 2024 की अंतिम एकादशी का व्रत, सफला एकादशी का व्रत कब रखा जाएगा, उससे पहले चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिए और इसका पारण कब किस चीज से करना है यह जानने के लिए और 10वीं से इनके नियमों का पालन कैसे करना है, इस संपूर्ण जानकारी जानने के लिए वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बहुत ही जरूरी है। तो जल्दी से कर दीजिए। इस व्रत को करने का जो महत्व होता है वह बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह व्रत एकादशी से नहीं बल्कि 10वीं से प्रारंभ होकर द्वादशी तक इसके नियमों का पालन करना होता है। इस व्रत में थोड़ी सी मेहनत ज्यादा लगती है। इस व्रत को महाव्रत कहते हैं। यह व्रत जीवन से कष्ट खत्म करता है, मृत्यु के बाद भी बहुत बड़े पुण्य फलों को देने वाला होता है। मृत्यु के बाद भी बहुत बड़े पुण्य फलों को देने वाला है। प्रिय भक्त करो, आपको इस एकादशी को दृष्टि से ही प्रारंभ करना है और 10वीं तिथि को इसके नियमों का पालन करने के लिए आपको एक समय भोजन करना होता है। 10वीं से आप व्रत का संकल्प लें और ध्यान रहे 10वीं से किसी की निंदा चोरी छल कपट करना छोड़ दें। इस व्रत को जब दशमी के दिन करती है तो सुबह जल्दी जागकर दैनिक कार्य करके 10वीं को चावल नहीं खाने हैं। वैसे आपकी इच्छा है और शाम को पूजन होता है। दशमी में चावल नहीं खाई जाती। बाकी सूर्य अस्त होने से पहले 10वीं तिथि में यदि व्रत रखते हैं
तो रात को आपको फल, दूध, जल ये सब खा लेना चाहिए। अनाज सूर्यास्त होने से पहले जो लोग व्रत रख सकते हैं उनको खा लेना है। ठीक है, वैसे तो 10वीं के दिन सुबह के समय ही भोजन खाया जाता है, परंतु शाम के समय अगर खाते हैं तो आप एकादशी के दिन सूर्य अस्त होने से पहले कुछ भी खा सकती हैं। दूध, जल, फल, मिठाई इन चीजों का भोग लगा सकती है। इसके बाद प्रिय भक्तों, जैसे ही एकादशी का दिन आता है उस दिन आपको एकादशी का व्रत करना होता है और उससे अगले दिन द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करना होता है। पारण करना बहुत ही अनिवार्य होता है। इसीलिए एकादशी के दिन जो सुबह होती है उस दिन सबसे पहले अपने दैनिक कार्यों को करना होता है और दांतों को साफ जरूर कीजिए। और नियम की दातुन से साफ करना अत्यंत आवश्यक होता है। दातुन से साफ करने के बाद सर्वप्रथम नहा धोकर के सबसे पहले सूर्य नारायण को अर्घ दिया जाता है। दांतों से साफ करने के बाद स्नान करके साफ स्वच्छ वस्त्र पहने होती हैं और सूर्य नारायण भगवान को एक लोटा जल, तांबे के में जल समर्पित करना होता है। उसके बाद आप घर में तुलसी का पौधा है तो उसके पास में जाकर धूप दीप जरूर जलाएं और तुलसी के पास में थोड़ा सा साफ सफाई जरूर करें। और एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं दिया जाता है, इस बात का ध्यान रखना है। तो एकादशी के दिन तुलसी में जल नहीं देना है। और तुलसी के पास में अगर अंधेरा है तो वहां दीपक जरूर से जलाइएगा। और तुलसी के पास में यहां शालिग्राम रखा है तो शालिग्राम जी को तुलसी की जड़ में ही स्नान कराकर कि उनको भोग लगा दीजिए। लेकिन तुलसी जी की पूजा आप कर रहे हैं तो जल और भोग दोनों ही लगाए, क्योंकि भगवान विष्णु के लिए जो भोग होता है उसमें तुलसी के पत्तों का होना अनिवार्य होता है। इसीलिए आपको एक दिन पहले यानी कि 10वीं तिथि के दिन ही तुलसी के पत्ते तोड़कर रखना होते हैं। और तुलसी की पत्तियां अगर सूख कर गिर रही है तो उनको धोकर के भी भगवान विष्णु को भोग के लिए आप ताजी पत्तियों का इंतजाम इस तरीके से कर सकते हैं। तो आप एकादशी के दिन तुलसी पत्र रखकर ही भगवान विष्णु को भोग लगाए। एकादशी के दिन आप तुलसी जी को तोड़े नहीं और ना ही छेड़छाड़ करें और ना ही इस दिन जल समर्पित करें। उसके बाद आपको भगवान विष्णु की पूजा का संकल्प लेना है। पूजा करने के लिए देखिए, एकादशी माता का प्राकृतिक एकादशी के दिन हुआ तो इस दिन चावल नहीं खाने होते हैं और जो व्रत रखते हैं उनको इस बात का ध्यान रखना होता है। लेकिन जो व्रत नहीं रखते हैं उनको 10वीं एकादशी के दिन चावल नहीं खानी चाहिए। इस बात का ध्यान रखना बहुत ही जरूरी होता है। और सबसे महत्वपूर्ण और यह बात होती है इस व्रत में कि आपको लहसुन प्याज नहीं खानी होती है। सारे उपाय अगर आप करते हैं तो इस नियम का पालन भी आप जरूर से कीजिएगा। भगवान विष्णु की पूजा भली भांति आप तुलसी जी की पूजा करने के बाद कर सकते हैं। तुलसी पूजा करने के बाद आपको भगवान विष्णु की पूजा में दीपक, धूप, दीप, बत्ती जलाकर उनको भोग वगैरह लगाकर आप चाहे तो भगवान विष्णु की प्रतिमा लेकर उनकी पूजा करें। नहीं है तो आप लड्डू गोपाल या शालिग्राम जी को स्वरूप मान करके भी पूजा कर सकते हैं। शालिग्राम जी का जो स्वरूप होता उनकी विधि विधान से पूजा करने के बाद उनको जल से स्नान कराएं। और सर्दियों का मौसम चल रहा है तो थोड़ा सा गर्म पानी से लड्डू गोपाल शालिग्राम जी को थोड़ा सा गुनगुना करके जल से नहला दे तो ठीक है। नहीं तो ताजा जल लेकर घर के ताजे पानी से स्नान करना चाहिए। कई माताएं बहनें गर्म जल्द से स्नान करना वर्जित मानती हैं, तो यह अपने यहाँ के नियम है। शास्त्रों में ऐसा कुछ नहीं है, यह आपका भाव होता है। आपका जैसा भाव है से आप उनको स्नान करा सकते हैं। देखिए, भगवान विष्णु को चंदन का टीका लगाना बिल्कुल न भूलिए। जो चंदन होता है वह भगवान विष्णु को बहुत ही प्रिय होता है। ऐसे में भगवान विष्णु को चंदन जरूर से लगाना चाहिए और फूलों की माला पहननी चाहिए। जो भी जितनी भी व्यवस्था आपसे हो सकती है आप अपनी क्षमता के अनुसार करें और भगवान विष्णु की पूजा करें। भोग लगाए, भोग लगाने के बाद आप बैठकर भगवान विष्णु का सबसे महामंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः इस मंत्र का जाप करिए। ध्यान रहे एकादशी के दिन माता लक्ष्मी की आराधना होती है। अब पूजा वगैरह आपको विधि विधान से करनी है और एकादशी के जो नियमों का पालन है वह अच्छे से आपको करना है। ध्यान तो यह रखें कि एकादशी का जो व्रत होता है इसमें अन्न का त्याग होता है, अन्न नहीं खाना होता। वैसे तो व्रत वाले व्यक्ति तो इसका पालन करते
होती है। अन्य व्यक्ति इन चीजों का पालन करते हैं तो उन्हें एकादशी व्रत का पुण्य फल प्राप्त होता है। वैसे तो फल फूल दूध चाय वगैरह एकादशी व्रत में खा सकते हैं। उसके बाद आपको रात को भगवान विष्णु का भजन कीर्तन 12 बजे के बाद भगवान विष्णु का कीर्तन करके ही सोना चाहिए। वैसे तो अपनी क्षमता के अनुसार आप कीर्तन कर सकते हैं, परंतु कोशिश करें 12 बजे नहीं तो 10 बजे तक तो जरूर करें, उसके बाद सो जाएगा। उसके बाद अगला दिन जो आता है वह होता है द्वादशी तिथि का। इस दिन पारण करना होता है और पारण जो होता है वह आपको शुभ मुहूर्त में करना होता है। पारण का जो सही समय होता है उस समय में किया गया पारण आपके एकादशी फल को और ज्यादा बढ़ा देता है। पारण करते समय आपको भगवान विष्णु का पूजन करना होता है। ब्राह्मण भोजन इस दिन कर सकते हैं और ब्राह्मण भोजन तो जरूर से करना चाहिए। नहीं कर सकते तो किसी कन्या को भोजन जरूर कराए। प्रिय दर्शकों, एकादशी व्रत समाप्त होने के बाद दूसरे दिन द्वादशी को पालन किया जाता है और पारण इस दिन करते समय जैसे कि द्वादशी को सूर्योदय के बाद पारण करना होता है, जो सही समय और सही मुहूर्त में करना होता है। तो उस दिन द्वादशी तिथि सूर्योदय से पहले समाप्त हो गई हो तो एकादशी व्रत का पारण सूर्योदय के बाद ही होता है। द्वादशी तिथि के भीतर पारण करना पाप माना जाता है। एकादशी व्रत का पारण हरिबासर के दौरान भी नहीं होना चाहिए। श्रद्धालु व्रत करते हैं, उन्हें व्रत तोड़ने से पहले हरिबासर समाप्त होने की प्रतीक्षा जरूर करनी चाहिए। हरिबासर से द्वादशी तिथि की पहली 1/4 अवधि होती है। व्रत तोड़ने के लिए सबसे उत्तम समय प्रातः काल होता है। व्रत करने वाले श्रद्धालुओं के मध्याह्न में व्रत तोड़ने से बचना चाहिए। अगर आपके पास उस समय पर कोई भोजन नहीं है तो केवल पानी या जल पीकर इस व्रत का पारण कर सकते हैं। एकादशी की पूजा के बाद दान करना शुभ माना जाता है। इस दिन सच्चे मन से अन्न, मिठाई, फल और धन का दान करें। मान्यता है कि इन चीजों का दान करने से पैसे की कमी का सामना नहीं करना पड़ता। एकादशी के दिन पीले रंग के वस्त्र का दान करना शुभ माना जाता है, क्योंकि विष्णु जी को पीला रंग दिया है। ऐसा करने से श्री हरि विष्णु प्रसन्न होते हैं। लेकिन इस दिन चावल और आटे का दान करना निषेध माना जाता है, तो कई स्थानों पर इसे शुभ माना जाता है। इसीलिए द्वादशी के दिन दान जरूर से करना चाहिए। द्वादशी के दिन जितना हो सके गरीबों को दान करें। जितने परिवारजन हैं उनके समर्थ विधान कर सकते हैं, जैसे कि अपनी सास, ससुर, नन्नद, देवरानी, जेठानी को भी कुछ दे सकते हैं। आपको हम बताते हैं कि इस सफला एकादशी व्रत, जो कि साल 2024 का अंतिम व्रत है, कब रखा जाएगा और इस व्रत को करने से क्या फल प्राप्त होता है। इस व्रत को करने वाले व्यक्ति के जीवन में क्या बदलाव आता है। तो देखिए, साल 2024 में 26 दिसंबर एकादशी का व्रत रखा जाएगा और 25 दिसंबर को रात 10:20 से यह एकादशी आरंभ होगी, जो कि 26 दिसंबर की मध्य रात्रि 12:55 पर समाप्त होगी। 12 बजे के बाद 27 तारीख शुरू हो जाएगी। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि एकादशी तिथि सुबह सूर्योदय से लेकर मध्य रात्रि तक संपूर्ण दिन में विद्यमान रहने वाली है। इसीलिए हम इस दिन यानी कि 26 दिसंबर गुरुवार को सफला एकादशी का व्रत रखेंगे और नियमों का पालन करेंगे। इस बार की एकादशी सामर्थ्य और वैष्णव ग्रस्त ब्रह्मचारी सभी के लिए एक ही दिन में है। 26 दिसंबर को एकादशी व्रत का जो शुभ मुहूर्त रहेगा वह कौन कौन सी है। तो देखिए, ब्रह्म मुहूर्त इस दिन सुबह 5:44 से सूर्योदय होगा और 7:02 पर इस दिन प्रातःकाल की पूजा का समय रहेगा। ब्रह्म मुहूर्त से आरंभ करके सूर्योदय तक यानी कि 5:44 से लेकर 7:02 के बीच में संध्या काल की पूजा का समय रहेगा। शाम 5 बजे से रात 7 बजे तक राहु काल का समय इस दिन दोपहर 1 बजे से लेकर 2:57 तक रहने वाला है। भगवान विष्णु की पूजा अर्चना इस दिन में अब नहीं कर सकते, तो इस समय आपको जितना हो सके उनके महामंत्र का जाप करना अत्यंत आवश्यक है। वैसे तो श्रीमद् भागवत ग्रंथ का अध्ययन कर सकते हैं, परंतु संभव न हो तो आप उनके मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं। भगवान विष्णु के जो विशेष मंत्र हैं वह है ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जैसा कि इस एकादशी का जो पारण रहेगा वह 27 दिसंबर को रहेगा।
अगर आपके जीवन में आपके घर में कभी भी किसी भी व्यक्ति को एकादशी व्रत करने का मौका मिलता है तो ना ही उसे रोकना चाहिए, और अगर आप खुद करती हैं तो आपको भी यह व्रत जरूर करना चाहिए। यह व्रत आपके कर्मों को सद्गति की ओर लेकर जाता है, जीवन में सदाचारी, जीवन में अनुकूल परिणाम का प्रतीक होता है और जीवन में सफलताएं सबसे ज्यादा प्राप्त होती है। एकादशी का जो व्रत होता है वह कई तरीके से रखे जाते हैं, अलग अलग स्थान पर अलग अलग तरीके से रखे जाते हैं। एकादशी का जो व्रत होता है वह नवग्रह के प्रभाव को कम करता है और मनुष्य के जीवन में आध्यात्मिक कार्यों की ओर प्रगति करता है। सफला एकादशी का व्रत सभी एकादशियों में सबसे उत्तम व्रत माना जाता है, क्योंकि यह जीवन में मंगलमय होता है और सभी कार्यों को सफल करता है। अगर वास्तव में आपके जीवन में कोई रुकावट या दिक्कतें आ रही है तो इस एकादशी व्रत को जरूर करें। मैं आपको इस एकादशी के पारण के बारे में बताऊंगा। एकादशी का जो पारण होगा वह द्वादशी तिथि को होगा, यानी कि 27 दिसंबर शुक्रवार को। एकादशी व्रत का पालन करने का जो समय रहेगा वह सुबह 7 से लेकर सुबह 11 की मध्य रहने वाला है। इसमें एकादशी पारण आप बहुत ही आराम से कर सकती हैं। एकादशी व्रत का पारण करने के लिए आपको स्नान करना बहुत ही जरूरी होता है और उसके बाद आपको इस व्रत को खोलने के लिए जो भी आप कहते हैं, चाहे जल्द से या अन्य से, आप इस व्रत को खोलते हैं उसमें से थोड़ा सा हिस्सा निकाल करके जरूर से दान करें। ध्यान रहे इसी समय के अंदर होना अनिवार्य होता है। पारण के समय कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। दान पुण्य अवश्य करना चाहिए और 27 दिसंबर शुक्रवार के दिन यह पारण करना अनिवार्य है। इस एकादशी व्रत के पारण को लेकर कई तरह की भ्रांति लोगों के बीच में फैली हुई है। कई लोग ऐसे ही पारण कर लेते हैं, परंतु यह गलत होता है। पारण करने के लिए सही समय का सही प्रयोग जरूर करना चाहिए और पारण करके व्रत खोल लेना चाहिए। इस तरीके से आप इस सफला एकादशी का व्रत धारण कर सकते हैं। उम्मीद है कि यह व्रत से जुड़ी जानकारी आपको अच्छे से समझ आई होगी। वीडियो जरा सा भी अच्छा लगे और ऐसी जानकारियां चाहिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल दिव्य ज्योति को सब्सक्राइब जरूर से करें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। और आपका कोई प्रश्न है तो कमेंट के माध्यम से जरूर पूछेगा। एकादशी से जुड़ा हूं या कोई अन्य व्रत से जुड़ा हुआ कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से बताएं। पूरी कोशिश की जाएगी कि आपको उसका उत्तर अवश्य भेजें। कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय, हरे कृष्णा, राधे राधे जरूर से लिखे। मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में। जय श्री कृष्णा।